अपनी जैकेट खोलने के बाद कबीर एक कदम आगे बढ़ा और अभिनव के सामने खड़ा हो गया। वुल्फ और उसके चेलों के सामने वो किसी चट्टान की तरह खड़ा हो गया था। कबीर ने एक पल के लिए वुल्फ को देखा और फिर एक शांत मगर रूखी आवाज में कहा, वुल्फ, अगर तूने या तेरे आदमियों में से किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। यह मेरी आखिरी वार्निंग है। कबीर की सिर्फ आवाज से ही अच्छों की रूह कांप जाती थी। हालांकि वुल्फ को उसकी धमकी पर फिर से हंसी आ गई, लेकिन इस बार उसकी हंसी में उसका दर्द भी साफ झलक रहा था। ऐसे में वो एक पल के लिए खांसने लगा और फिर कबीर को देखकर बोला, तो मुझे डराएगा? तो अकेला इन सब से लड़ेगा? मारो इन सालों को। वुल्फ का इशारा मिलते ही उसके 5-6 सबसे खूंखार दिखने वाले फाइटर्स एक साथ अभिनव और कबीर की तरफ दौड़ पड़े। वो दौड़ते हुए मानो किसी जंगली जानवर की तरह गुर्रा रहे थे, जिनकी आंखों में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हिंसा नजर आ रही थी। ऐसे में अभिनव भी टाइगर के जोश के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया और अपनी मुट्ठियां भींचने लगा। लेकिन तभी कबीर ने अपना हाथ उठाकर उसे रोका और कहा, नहीं बॉस, यह लड़ाई आपकी नहीं है, आपकी सिर्फ ट्रेनिंग है और वो हो चुकी है। अब इन लोगों को मैं देख लूंगा। अपनी बात खत्म करते ही कबीर ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। फिर अचानक वो भी उस भीड़ की तरफ दौड़ने लगा था। अगले कुछ सेकंड्स में जो कुछ भी हुआ वो किसी जंग से कम नहीं था। कबीर की रफ्तार और फुर्ती देखने लायक थी। वो उन फाइटर्स के बीच ऐसे घुस गया जैसे कोई भेड़िया भेड़ों के झुंड में घुस गया हो। पहला फाइटर जिसने कबीर पर मुक्का चलाने की कोशिश की, उसे कबीर ने हाथ पकड़कर घुमाया और उसकी एक कोनी उसके मुंह पर दे मारी। ऐसे में उस फाइटर के चेहरे से नाक टूटने की एक भयानक आवाज आई और वो वही ढेर हो गया। इतने में दूसरा फाइटर जो पीछे से हमला करने की कोशिश कर रहा था, कबीर ने बिना देखे ही अपनी लात से उसके पेट पर मारा। उसकी लात इतनी तेज और सटीक थी कि उस फाइटर की सांसें रुक गई और वो किसी आलू की बोरी की तरह नीचे गिर गया। फिर जोश में तीसरा और चौथा अपने हाथ उठाते हुए एक साथ कबीर के सामने आए, लेकिन कबीर वक्त रहते उन दोनों के बीच से झुक गया। उसने फिर अचानक उठते हुए दोनों के सिर को पकड़ा और उन्हें जोर से एक दूसरे से टकरा दिया। दोनों के सिर टकराने की जोरदार आवाज पूरे क्लब में गूंज गई थी। उसे सुनकर ऐसा लग रहा था मानो उन दोनों के सिर की हड्डियां टूट चुकी थी।